Hello friends, today I am here with soil part 1 of 7th standard. In this session we will discuss about definition of soil, formation of soil, importance of soil, soil profile, A horizon, B horizon and C horizon. So let us start the session. First it is about definition of soil. Soil को आप define कैसे करेंगे? तो सॉइल क्या है? एक मिक्सचर है जिसमें रॉक्स के पार्टिकल्स और ह्यूमस प्रेजेंट है. सो सॉइल इज अ मिक्सचर दैट कंटेन्स रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. सॉइल में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं, पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, प्लांट का रूट्स भी रहता है, अर्थवर्म, बहुत सारे इंसेक्ट्स, सो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल. अर्थवर्म जिस सॉइल में रहता है वो सॉइल बहुत अच्छा सॉइल माना जाता है. क्यों? बिकॉज अर्थवर्म इज कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड. ये सॉइल को लूज करने में मदद करता है. सो दैट इज वाई द सॉइल विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थवर्म मीन्स इट इज मोर बेटर. तो सॉइल को हम कैसे डिफाइन करेंगे लास्ट में? सॉइल इज अ मिक्सचर दैट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स है, मिनरल्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दोनों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, लिक्विड्स प्रेजेंट, वाटर भी प्रेजेंट है सॉइल में, एंड ऑर्गेनिजम्स. और ये सब मिलके क्या करता है? एक लाइफ को सपोर्ट करता है. सो सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ. Here you can see the different soils. Here also you can see the soil, and you know that plant grow better in good soil. Now next topic is formation of soil. Soil कैसे बनता है? तो soil rocks के टुकड़े होने पे बनता है, withering, that is called as withering of rocks. So soil is formed by withering of rocks. अब ये rocks का wither होना, rocks का टुकड़ा होना कैसे होता है? So with the help of wind, with the help of water, with the help of acids, with the help of plants and microorganisms. So these are responsible for withering of rocks. So soil is formed by withering of rocks by the action of wind, water, acids, plants and microorganisms. अब soil जो form हुआ after withering of rocks, अब उसमें क्या क्या रहेगा? डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स रहेंगे, ह्यूमस रहेगा, मिनरल्स रहेगा, कुछ ऑर्गेनिक मैटर रहेगा. सो ऑल दिस कंसिस्ट इन द सॉइल विच इज फॉर्म्ड बाय द विदरिंग ऑफ रॉक्स. यहाँ देखिए कैसे सॉइल फॉर्म हो रहा है. बेड रॉक रहता है, बेड रॉक बारिश से या हवा से या एसिड से वो धीरे धीरे करके टुकड़ा होता है. So here you can see that how there is formation of organic matter, minerals present, and ultimately what will happen? Plant will grow on the upper portion of the soil. Here also you can see the different stages of soil formation. बेडरॉक क्या होगा? बिगिन्स टू डिसइंटीग्रेट. पहले बेडरॉक जो है डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद इसमें जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस को फास्ट करने के लिए सम ऑर्गेनिक मटेरियल्स, सो ऑर्गेनिक मटेरियल्स फैसिलिटेट डिसइंटीग्रेशन मीन्स इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द रॉक्स. Then there will be the formation of horizons, A horizon, B horizon and C horizon, and developed soil then support the thick vegetations. मीन्स जब soil में सारे horizon बन जाएंगे तो वो क्या होगा? A horizon में plant वहाँ पे हम grow कर सकते हैं, and that A horizon is also called as top soil.
Here you can see. Now let us see what are the importance of soil. Soil क्यों जरूरी है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है. तो सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स, जैसे वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स, एयर इज अ नेचुरल रिसोर्स. So soil is also natural resource and it is one of the very important natural resource. This soil is home for many organisms. घर है, वहाँ पे बहुत सारे organisms रहते हैं, जैसे अर्थवर्म रहता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एंड इट प्रोवाइड बेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट. यानी एक लेयर फॉर्म करता है जिसमें कि माइक्रो प्लांट्स जो है वो ग्रो होता है. एंड सॉइल इज अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट उसमें रहते हैं. एंड सॉइल ऑल्सो सप्लाई वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. सॉइल जो है प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. और सॉइल क्या करता है, रूट को फर्मली फिक्स करता है, मीन्स इट होल्ड्स द रूट ऑफ द प्लांट. और बहुत सारे आर्टिकल्स भी सॉइल से बनाए जाते हैं, जैसे टॉयज़ है, खिलौने, अर्दन पॉट, मिट्टी का घड़ा, कुकिंग वेसल्स, खाना बनाने वाले बर्तन, स्टैच्यूज, they are all made from the soil. And in villages also traditional chulha and houses, kacha houses are made from the soil. So these are the few importance of soil. Now let us see about soil profile. जब हम वर्टिकल सेक्शन कट करेंगे इस तरह से ऊपर से नीचे सॉइल को, डिफरेंट लेयर्स हमें मिलेगा, एंड दैट डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल. So a vertical section through different layers of soil is called as soil profile. और हर लेयर का अलग फील होगा, टेक्सचर होगा, कलर होगा, अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग लेयर मिलेगा, और हर लेयर का अलग अलग कंपोजिशन होगा, केमिकल कंपोजिशन. और ये जो जितने लेयर्स हैं दे आर कॉल्ड एज होरिजन्स. तो इसको हम क्या बोलते हैं, होरिजन्स. एंड देयर आर 3 डिफरेंट होरिजन्स. ए सॉइल का ए होरिजॉन, बी होरिजॉन, सी होरिजॉन. हियर यू कैन सी सॉइल प्रोफाइल है, विदर्ड रॉक, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, जोन ऑफ लीचिंग एंड सॉइल हॉरिजॉन. यहाँ भी देखिए सॉइल का डिफरेंट लेयर्स है. ओ इज फॉर ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ की प्लांट्स ग्रो हो रहा है. ए सरफेस है, ऑर्गेनिक मिक्स विथ मिनरल मैटर्स. बी वहाँ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले प्रेजेंट है. सी पेरेंट रॉक है, और आर जो है वो बेड रॉक है, वहाँ पे रॉक विदर नहीं हुआ है, अनविदर पेरेंट मटेरियल है जिससे कि हमारा सॉइल बना है. Here also you can see profile of an idealized soil consisting of A horizon, B horizon and C horizon. Here this is the profile of brown earth soil profile. This is about tundra soil profile. This is about savanna soil profile. This is latosol of tropical rainforest soil profile. नाउ अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट हॉरिजॉन्स के बारे में. पहला है ए हॉरिजॉन. ए हॉरिजॉन कहाँ पाया जाता है, सबसे ऊपर में. सो टॉपमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज ए हॉरिजॉन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप सॉइल. जो सबसे ऊपर का लेयर है उसे हम ए हॉरिजॉन बोलते हैं और उसे हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं. इसका कलर डार्क रहेगा. डार्क क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस का मात्रा ज़्यादा है. एंड दिस लेयर इज सॉफ्ट ऑल्सो, पोरस है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है. एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, अर्थवर्म, डिफरेंट इंसेक्ट्स, बीटल्स, मोल्स, रोडेंट्स, ये सारे जो हैं ए हॉरिजॉन में रहते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट है, पोरस है, उसमें वाटर है. एंड दिस इज अ स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स. सो ए हॉरिजॉन इज अ स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मिनरल्स. यहाँ पे हमारे पास
क्या रहेगा ए होरिजोन में? न्यूट्रिएंट्स भी रहेगा और मिनरल्स रहेगा, जो कि प्लांट्स अगर ग्रो होगा, क्योंकि ए होरिजोन में ही प्लांट हम ग्रो करते हैं, तो वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ले लेगा। यहाँ देखिए ये ए होरिजोन दैट इज टॉप सॉइल, मिनरल होरिजोन एट और नियर द सरफेस इन विच देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ humified organic matter and that is mixed with mineral material. सेकेंड जो होरिजोन है दैट इज कॉल्ड एज बी होरिजोन. सो इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल. कहाँ रहेगा? ए होरिजोन के नीचे, और ये हार्डर रहेगा. ए होरिजोन सॉफ्ट है तो ये क्या रहेगा? लिटिल बिट हार्डर देन ए होरिजोन. एंड हियर द ह्यूमस अमाउंट इज लेस. ए होरिजोन में ह्यूमस ज़्यादा है, बी होरिजोन में ह्यूमस कम है, लेकिन मिनरल यहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है. बी होरिजोन में मोर मिनरल्स आर प्रेजेंट. हियर यू कैन सी बी होरिजोन सब सॉइल जिसे बोलते हैं, मिनरल होरिजोन विथ एविडेंस ऑफ पेडोजेनेसिस ऑफ इलुएशन मूवमेंट इनटू द होरिजोन्स. नाउ सी होरिजोन थर्ड लेयर ऑफ सॉइल, यानी ये कहाँ रहेगा? ए और बी से नीचे रहेगा. सो थर्ड लेयर है, और इसमें क्या रहेगा? स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स रहेगा, जिसमें कि क्रैक्स और क्रेविसेस, दरार वगैरह पड़े हुए हैं रॉक्स में, तो वो कहाँ रहेगा? वो सी होरिजोन में रहेगा. हियर यू कैन सी अनवेदर रॉक, अनवेदर जियोलॉजिकल मटेरियल, द सॉइल फॉर्म्ड इन shows little or no sign of soil formation. Here only the rocks are seen with cracks and crevices. Thank you. For any kind of doubts, please write your questions in comment section.